Good morning, students of 8th class. Today we will going to start second chapter of science, and the name of the chapter is microorganisms, friend and foe. तो इसमें देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सबसे पहले। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं आपको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इतने छोटे होते हैं साइज में कि उनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। हाई पावर माइक्रोस्कोप, जिसको हम केवल हाई पावर माइक्रोस्कोप या किससे देख सकते हैं भाई? मैग्नीफाइड ग्लास से ही देख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं आपके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर आवर फ्रेंड एज वेल एज फोए। फ्रेंड मीन्स क्या होता है भाई? आप सभी जानते हो, मित्र। ठीक है, और फोए मीन्स क्या होता है आपका? एनिमी, या जिसको हम क्या कहते हैं? शत्रु। यानी कि आम तौर पर हम कॉमनली जब बात करते हैं तो यही कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और साथ में हार्मफुल भी होते हैं। जब वो हमारे लिए काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब वो क्या होते हैं? हमारे लिए यूजफुल होते हैं, और काफ़ी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब वो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? फ्रेंड। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एनिमी या फोए। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कंप्लीट? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेजर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, और उसके बाद क्या आएगा आपका? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अपना कंप्लीट चैप्टर रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं, और उनके मेजर कितने टाइप्स होते हैं। फिर कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, ठीक है, उनका क्या इफेक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सेकंड। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. यानी कि हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन उनके साथ हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे को दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या कहलाते हैं आपके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। आपने देखा होगा रेनी सीजन में या वैसे भी जो ब्रेड होती है या आपकी चपाती होती है, इफ इट इज लेफ्ट फॉर 2 days 3 days तो उसके ऊपर कैसा कलर आ जाता है भाई? ग्रेइश वाइट या ग्रीनिश कलर भी आ जाता है। ग्रीन ग्रीन पैचेज धब्बे से आ जाते हैं उसके ऊपर, और इनको ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। यू विल सी टाइनी black rounded structures. Do you know that these structures are and where do these come from? ये जो structures होते हैं एक्चुअल में ये क्या होते हैं और कहाँ से आए हैं? ठीक है भाई। These observations show that water and soil are full of tiny organisms
though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों से अनएडेड यानी कि बगैर किसी लेंस का यूज किए अपनी जो नॉर्मल आइज होती हैं उनसे हम इनको देख भी नहीं सकते हैं. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह फंगस होती है आपकी ब्रेड के ऊपर, उसको हम किससे देख सकते हैं भाई? मैग्नीफाइंग ग्लास से. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ हाई पावर microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. यानी कि जो organisms, the organisms which are very very small in size that they cannot be seen with naked eyes are called microorganisms or microbes. तो इनको हम कैसे देख सकते हैं? Only with the help of a microscope or magnifying glass. नेक्स्ट है भाई आपके टाइप्स या ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. तो ये आपको याद रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फर्स्ट तो इसमें याद रखने की क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर कितने ग्रुप्स हैं आपके? 4. कितने ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मेजर 4. और उनके नाम भी आपने याद रखने हैं. कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन. नेक्स्ट पेज पे फिगर में है आपका. फिर है भाई वायरसेस. एक अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हैं? वायरसेस. ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक हैं. लेकिन वायरसेस की एक खास बात होती है भाई, ये लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी. अगर ये आउटसाइड द लिविंग बॉडी है, किसी लिविंग बॉडी से बाहर हैं, तो ये क्या होंगे? नॉन लिविंग. और अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? लिविंग. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant, or animal. Some of the viruses are shown in figure. Common ailments like cold, influenza जो ठंड लगती है, फ्लू होता है, and most coughs खांसी जितनी भी होती हैं ज़्यादातर, are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. तो कुछ ये डिजीज दिए हैं जो किसके कारण होती हैं? आपकी वायरसेस के कारण. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa. डाइसेंट्री और मलेरिया किससे होता है भाई? प्रोटोजोआ से. whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेज. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग डिजीज दिए हैं, ये आपने याद रखनी है. ये आपको अलग अलग टाइप्स के फिगर्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स दिखा रखे हैं. ठीक है. फर्स्ट 2 पिक्चर्स हैं वो किसकी हैं? बैक्टीरिया की हैं. उसके बाद ये है आपकी एल्गे की. ये क्या है? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं. और ये किसके हैं? फंजाई के. मेजर जो 4 ग्रुप्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार बता देता हूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. ये डेजर्ट में भी मिल जाएंगे आपको, वाटर में भी मिल जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया होते हैं, कोल्ड रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे. जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे. हॉट स्प्रिंग्स में भी यानी कि एयर में भी मिल जाएंगे. ये आपको दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना मिले. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया. ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स 7th में भी था आपका
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको और हम क्या कहते हैं भाई, यूनिसेलुलर। और जो ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मीन्स क्या है, विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 cells such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from, यानी कि ये मैंने बताया ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy land. They are also found inside the bodies of animals including humans. Animals की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं ये, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ फ्री होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria may live in colonies. ग्रुप में रहते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, और जो अमीबा है वो कैसे रहता है भाई, सिंगल। नेक्स्ट है भाई फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, फोई या एनिमी। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. तो फर्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली का मतलब क्या है भाई, विच आर बेनिफिशियल, जो हमारे फायदे के होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज, अलग अलग पर्पज के लिए हम इनका यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, जो आपका कर्ड बनता है, दूध से दही बनता है, वो किसके से बनता है भाई, लैक्टो बैसिलस नाम का क्या होता है आपका एक बैक्टीरिया होता है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो दूध से आप दही नहीं बना सकते थे। ब्रेड एंड केक, ब्रेड एंड केक के अंदर ईस्ट पाउडर या फंजाई का टाइप है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड की प्रिपरेशन में ब्रेड केक्स, तो ये क्या हो गया हमारे लिए बेनिफिशियल हो गए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये सब हम नहीं बना सकते थे। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स का कोई भी वेस्ट है, फिशेज एटसेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इसको क्या करता है भैया, आपने देखा होगा जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके, ये किस में कन्वर्ट कर देता, मैन्यूर में, खाद में कन्वर्ट कर देता, जिसको हम अपने फील्ड्स में यूज करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स जो बनती हैं, एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं, उनकी प्रिपरेशन में भी यह बैक्टीरिया का यूज होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर आल्सो यूज टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि सोयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो देखो इसके कितने यूज हो गए भाई, आपके कर्ड की प्रिपरेशन में, ब्रेड केक, अल्कोहल बनाने में भी, ठीक है भाई, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी, उसके बाद क्या है भाई आपका मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है भाई आपका राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया।
उसके बाद है भाई मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कैसे बनते हैं ये देखेंगे हम। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। तो पहले बताया मैंने, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो किस चीज में हेल्प करता है, मिल्क से कर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन में। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज। और बैक्टीरिया का किस में यूज होता है भाई, चीज, पनीर बनाने में, दूध से बनता है जो, पिकल्स, अचार बनाने में, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। ठीक है भाई, कि ये चीज बनाने के लिए जो सूजी वगैरह बनती है या आपके भटूरे बनते हैं, सूजी से क्या बनती है भाई, इडली, तो ये इनके अंदर भी जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो क्या है, कर्ड है, दही का हम उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका ईस्ट पाउडर आता है। ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ गैस फिल द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस फॉर द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो एक और है भाई आपका ईस्ट, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किसमें, बेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने में यूज होता है। तो ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी हम स्टडी कर रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं भाई, किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए ये क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है भाई कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ये बनाने में भी, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस एटसेट्रा। अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस होता है, अल्कोहल किससे बनती है भाई आपकी, शुगर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कोहल। ठीक है भाई, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं भाई, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या हो गया आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दिस इज द smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar in alcohol is known as fermentation. ठीक है बेटा, और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया था भाई आपका, लुइस पास्चर ने। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल, क्या कहलाएगा ये प्रोसेस आपका, फर्मेंटेशन। और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। कब किया था, 1857। नेक्स्ट है भाई हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम फंजाई और बैक्टीरिया को खासकर किस में यूज करते हैं भाई, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, इंजेक्शंस के लिए यूज करते हैं, टैबलेट्स के लिए यूज करते हैं। जो मेडिसिन्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। इनका क्या काम होता है, या तो ये हमारे जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। अगर बॉडी में बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं तो जो भी टैबलेट्स वगैरह हम लेते हैं वो क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स। या तो वो उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे और ज़्यादा बीमारी नहीं फैलेगी। तो ऐसी जो टैबलेट्स होती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablets or capsules or injections such as penicillin। ये एक इंजेक्शन का नाम है। ठीक है भाई, इस तरह की कोई भी टैबलेट वगैरह हमारे को दवाई दी जाती है। The source of these medicines is micro
ऑर्गेनिजम्स। ये जो टैबलेट्स हैं, ये जो मेडिसिन हैं, ये किससे बनती है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया या फंजाई से। द मेडिसिन्स, ये जो मेडिसिन्स होती हैं, किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन्स हैं, ये या तो उन डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगी या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस टाइप की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या कर देंगी भाई? किल कर देंगे या उसको स्टॉप कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगी? एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacterias and fungi. तो ये एंटीबायोटिक्स किससे प्रोड्यूस होती हैं भाई? बैक्टीरिया और फंजाई से। ये एग्जाम्पल है कुछ आपके, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock. Livestock क्या होते हैं भाई? पशुपालन जो हमारा होता है, and poultry to check microbial infection in एनिमल्स। इन एंटीबायोटिक्स को जो हमारे पशु वगैरह हम रखते हैं, उनके जो खाने के अंदर भी इनको मिक्स कर दिया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। इन काम एंटीबायोटिक्स का कई प्रकार की जो पेड़ पौधों की बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। अब इसके साथ एक और है भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक आपकी स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती थी उसके लिए, या पेनिसिलिन, ठीक है भाई, पेनिसिलिन किसने प्रिपेयर की थी आपकी? सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी? पेनिसिलिन, जो क्या है? एक वैक्सीन है। ठीक है, और उसके बाद एक साइंटिस्ट आया आपका एडवर्ड जेनर, जिसने क्या निकाली थी? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स 1798 में। ठीक है बेटा, तो इतना ही आपने पेज नंबर 20 तक इस चैप्टर को आज रीड करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।